हेलो एवरीवन, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.5 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट में आपका क्या है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। आपका जो लॉजिक है ये क्वेश्चन का जो पिछली क्लासेस का भी है कि प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। दो प्लेसेस दिए आपको, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर है। ऑन अ हाईवे वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार जो है वो पॉइंट ए से स्टार्ट होती है, चलती है, एंड अनदर फ्रॉम बी, और दूसरी कार जो है बी पॉइंट से चलती है। एट द सेम टाइम पे इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर तो वो सेम डायरेक्शन में निकलती हैं बट एट डिफरेंट स्पीड्स, दोनों की स्पीड्स अलग अलग हैं, दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो 5 घंटे में मिलते हैं एक दूसरे को। एंड इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने, दे मीट इन 1 आवर। तो अब ये इसको थोड़ा सा मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। आप लोग एनसीईआरटी की बुक सामने रखिए तो देखिए कैसे एकदम से स्टेटमेंट पढ़ करके भी आपको ये क्लियर नहीं होगा क्या है ये क्वेश्चन और क्या कह रहा है, वो देखिए जरा। पहले तो केस 1 जिसमें आप लोगों को कहा उसने एक प्लेस ए है और एक यहां पर प्लेस बी आ गई। तो यहां पर जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर, स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच का डिस्टेंस। अब वो एक केस में वो कह रहा है कि कार जो है वो दोनों आमने सामने आ रही हैं, और एक में कह रहा है कि वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। तो देखिए अगर वो सेम डायरेक्शन में जाए टुवर्ड्स ईच अदर, जिसको कहता है वो केस 2 जो है, एक कार यहां से जा रही है, सपोज यहां पहुंच गई, दूसरी कार यहां से निकली स्टेशन बी से और वो यहां पहुंच गई, ये हो गया दे मीट ईच अदर, कि इस पॉइंट में ये मिल रहे हैं। बट टाइम कितना लगा उनको, 1 आवर। ये केस 2 है कि 1 आवर के बाद वो दोनों कार्स जो है वो मिल जाती हैं। अब देखो उसमें स्पीड भी इनकी जो है वो मैटर करेगी। मैंने स्पीड लेट करी है कार ए मैंने इसलिए ले लिया कि अगर स्टेशन ए से निकली है तो कार ए, और उसकी स्पीड ले ली है मैंने x किलोमीटर पर आवर, और कार बी अगर स्टेशन बी से निकली है तो उसकी स्पीड ले ली है y किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दोनों की स्पीड उसने कहा है कि डिफरेंट है, और वही आपको फाइंड करना है कि व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स। दोनों कार की स्पीड लेट कर ली। अब टाइम लगा 1 आवर, इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो हमें अब फाइंड करना है कि दोनों ने 1 आवर में डिस्टेंस कितना कवर किया। जो ए है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 1 आवर में, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए। तो क्या आएगा, आप लोगों ने फॉर्मूला किया है, फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ते हैं, दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें अब डिस्टेंस फाइंड करना है और स्पीड और टाइम मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या रहेगा आपके पास, d इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई टी। तो ये फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा यहां पर फाइंड करने में। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम टेकन। तो ये देखिए कार ए ने जिसकी स्पीड थी x, वो मैं लिखूंगा यहां पर x, और टाइम दोनों ने कितना लिया 1 आवर इंटू 1। तो यानी कि कार ए ने x किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, 1 आवर में। सेम केस अब कार बी का ले लेते हैं। कार बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी, उसका भी सेम आएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। कार बी की स्पीड थी y, मल्टीप्लाई टाइम इसने भी लिया 1 आवर, तो यानी कि इसका भी टाइम कितना, डिस्टेंस कितना आ गया अब y किलोमीटर। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, कार ए ने 1 आवर में x किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, कार बी ने 1 आवर में y किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया दोनों ने मिलकर के, ये कार ए यहां से यहां पहुंच गई 1 आवर में, कार बी पहुंच गई यहां से यहां तक 1 आवर में। दोनों ने मिलकर के जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है, x प्लस वाई। मीन्स कि इस कार ने x किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। आप ये भी कह सकते हो कि यहां से यहां तक जो है वो x किलोमीटर है और यहां से यहां तक y किलोमीटर है। दोनों ने मिलकर जो है वो x प्लस वाई किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। बट हमें मालूम है कि ये सारा डिस्टेंस कितना है ए और बी के बीच में, यस 100 किलोमीटर। तो यानी कि एक इक्वेशन आपकी ये बन गई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो जल्दी से अब ये हम इक्वेशन लिखने वाले हैं। देयरफॉर केस, कोई बात नहीं, केस आप 1 2 कोई भी लिख सकते हैं। पहले केस 2 आपका जो पहले आ गया है, डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाई कार बी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। इसको आप फर्स्ट मार्क कर देंगे। अब केस 1, एग्जाम में आप केस 1 पहले कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। केस 1 में क्या करना है आपने, देखिए केस 1 भी आपको मैं समझाऊंगा यहाँ पर, ऐसे ही फिगर इसका डायग्राम बना करके। देखिए ये आ गया आपके पास
स्टेशन ए और ये आ गया स्टेशन बी। कार ए यहाँ से चली और सपोज वो 5 घंटे तक चलती रही है, तो यानी कि इस बार टाइम जो दोनों को मिला है वो 5 आवर्स। तो कार ए 5 घंटे चली, सपोज 5 घंटे के बाद कार ए यहाँ पहुँच गई है। कार बी भी यहाँ से चली, क्योंकि उसने कहा कि सेम डायरेक्शन में चली है, तो कार भी यहाँ से यहाँ तक। अब सपोज ये इनका दोनों का मीटिंग पॉइंट है, लेकिन टाइम इसका भी कितना लगा है 5 आवर्स, इसको भी 5 आवर्स मिले हैं। तो 5 घंटे के बाद कार बी यहाँ पहुँच गई और 5 घंटे के बाद कार ए जो है वो यहाँ से यहाँ पहुँच गई, दोनों यहाँ पर मिल गए हैं 5 आवर्स के बाद। अब फिर से वही केस कि दोनों का डिस्टेंस कवर निकालना है। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया 5 घंटे में, वो भी क्या आएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, और वो कितना आ जाएगा, स्पीड यहाँ पर जो है वो सेम ही है x और टाइम इसका कितना है 5, तो ये आ गया आपके पास 5x किलोमीटर कार ए ने। अब कार बी का डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी, इसका भी सेम आएगा आपका स्पीड y टाइम 5, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। देखिए कार बी यहाँ से चलेगा 5 घंटे तक चला वो और यहाँ पहुँच गया, स्पीड टाइम उसको भी 5 आवर्स मिला है, स्पीड इसकी जो है वो y किलोमीटर पर आवर थी, तो y इंटू 5, तो ये कितना आ गया आपके पास 5y किलोमीटर। तो ये इसका जो है वो डिस्टेंस जो है वो आ गया, आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है वो आपको एक पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो समझना है, यहीं पर जो कन्फ्यूजन होगा आपका, और कन्फ्यूजन क्लियर कैसे करना है। देखो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है कार ए का, ये एक्स्ट्रा मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है 100 किलोमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर है, ये एक्स्ट्रा कवर हुआ है, और जितना कार ए ने एक्स्ट्रा कवर किया है बी ने सिर्फ उतना ही कवर किया है। ये पॉइंट नोट करने वाला है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कार ए ने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया जिसमें 100 किलोमीटर भी है प्लस ये भी है, और ये कितना है जितना कार बी ने कवर किया। कार बी ने कितना कवर किया वो हमारे पास है 5y, तो 5y है ये, और ये टोटल 5x है। यानी कि आप इसमें जो इक्वेशन वो कैसे बन सकती है, जो इसका जो डिस्टेंस जो है और इसका डिस्टेंस कंपेयर करना है आप लोगों ने। अब देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग देखेंगे। सबसे पहले तो इस कार का, कार ए का डिस्टेंस, कार ए का डिस्टेंस कितना आ रहा है 5, ये देख सकते हैं आप लोग, टोटल कार ए का 5x, ये हमने निकाल रखा है यहाँ पर 5x। कार बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 5y। अब यहाँ से मैंने एक रिलेशनशिप बनाना है, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर इस 5x में से, टोटल डिस्टेंस 5x है, इस 5x में से मैं ये 100 माइनस कर दूँ, पास आ जाएगा 5y। तो अब इसको आप लोग और अच्छे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो क्या है, अगर मैं इस टोटल में से, टोटल कितना है 5x है, ये देखिए 5x माइनस ये कर दी जाए, ये एक्स्ट्रा है और यही अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं और वो है 5y, इस एक्स्ट्रा को अगर माइनस कर दिया जाए दैट इज 5x माइनस 5y इज इक्वल टू, इस टोटल में से मैंने ये माइनस कर दिया, पूरा यहाँ से यहाँ तक जो कार ए ने डिस्टेंस कवर किया है वो मैंने ये माइनस कर दिया, तो कितना बच गया, ये पोर्शन ये रह गया है, और ये कितना है ए और बी का डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो ये दो तरीकों से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ से आप लोग ये और ये एक तरह से सेम इक्वेशन यही बनेगी, आप यहाँ से 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अगर इस इक्वेशन को आप लोगों के पास जो बनी है दैट इज 5x माइनस 5y विच इज इक्वल टू 100, अगर मैं यहाँ पर जो है वो 5 से ही डिवाइड कर दूँ, क्योंकि ये अपॉन 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1x माइनस 1y 520 आर 100। तो ये एक आपस इक्वेशन जो बन गई है 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10 एंड 20। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आप लोग देख सकते हैं बड़े आसानी से ये दो इक्वेशन आपकी सॉल्व हो जाएंगी। दोनों इक्वेशन को आप ऐड भी कर सकते हैं, प्लस y माइनस 1y है, इसको नंबर 2 दे दीजिए। नाउ इस क्वेश्चन को समझना ही एक इम्पॉर्टेंट काम है, बाकी आप लोग सॉल्व करना बहुत ईजी है। एलिमिनेशन मेथड से करिए इसको, एडिंग 1 एंड 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो ऐड करना है, नो चेंज इन साइंस,
ठीक है, ये y लिमिट हो गया, 1 + 1 2x, ये आ गया 120। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है 120/2, 2 से 6 = 12। तो ये लीजिए जो x आपके पास आ चुका है वो आ गया है 60, और x आपके पास क्या था, स्पीड ऑफ कार A। अब स्पीड ऑफ कार A तो आपने निकाल दी है, नेक्स्ट आपका जो है वो स्पीड ऑफ कार B का जो है वो मेन पार्ट है। देयरफॉर टू फाइंड y, अब किसी भी एक इक्वेशन पुट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन विल गिव अस x + y = 100। तो यहाँ वैल्यूज पुट करिए, x हमारे पास 60 आ गया है, प्लस y = 100, विच इम्प्लाइज दैट y = 100 माइनस ये 60 यहाँ आएंगे और जो आ जाएगा 40। नाउ यू कैन इजिली राइट कि दैट स्पीड ऑफ कार A, तो कार A की स्पीड क्या आ गई है, वो हमने ली थी x, जो कि आ गई है 60 km/h, एंड स्पीड ऑफ कार B जो B स्टेशन से चली थी उसको मैंने y लेट किया था और वो आ गई है 40 km/h। तो इस तरीके से ये जो आपने क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ पार्ट करना है, इसको देखिए, दोबारा से वीडियो रिपीट करके देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं।